वेलकम टू लाइव थ्री गुरुकुल फ्रेंड्स। आज हम माही सीरीज को लॉन्च करने जा रहे हैं। ये माही सीरीज मोस्ट अवेटेड इनिशिएटिव था और ये मतलब मोस्ट डिमांडिंग भी था। इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है, इसको कैसे हमने तैयार किया, इसके पीछे का लॉजिक क्या और ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कैसे इसमें इनरोल हो सकता है, ये सबके बारे में हम जानते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो जब माही टेस्ट सीरीज का हमें बहुत डिमांड लगा कि सर वी वांट टेस्ट सीरीज, तो मैं पहले अकेले ही बैठा था कि मैं टेस्ट सीरीज अच्छे से फ्रेम करता हूं। बट चूंकि एग्जाम्स में मतलब बहुत कम टाइम बचा है, अराउंड 45 to 50 डेज बचा हुआ है, तो मुझे लगा कि मैं क्वालिटी नहीं दे पाऊंगा। दैट्स वाई मैंने अपने सारे मतलब जो भी मेरे कॉन्टैक्ट्स है, मैंने सबके पास मतलब आई अप्रोच देम और मैंने सबको कन्विंस किया। तो मतलब जो भी मतलब मेरे कॉन्टैक्ट्स में थे जो मतलब हर फील्ड में किसी चीज़ का स्पेशलाइजेशन था, जैसे कि मिस्टर अमूल्य सिद्धार्थ है, ये रेवेन्यू ऑफिसर आरओ है, बीपीएससी 66 क्वालिफाइड है गवर्नमेंट ऑफ बिहार में, और बीपीएससी 64 भी सेलेक्टेड थे, एसबीआई पीओ भी निकाल रखा है इन्होंने, एसएससी सीजीएल में भी सेलेक्टेड थे। तो मैंने इनको अप्रोच किया कि सर हम काइंडली हमारे लिए जीएस प्लस साइंस का क्वेश्चंस मतलब काइंडली यू फ्रेम, बिकॉज ही हैज़ मच मोर एक्सपीरियंस। इन्होंने एग्जाम्स को कई बार क्वालिफाई किया और ये डॉक्टर अभय हैं, इन्होंने यूजीसी नेट और जेआरएफ क्वालिफाई किया, पीएचडी इन ज्योग्राफी। इन दोनों ने मिलकर हमारे लिए माही टेस्ट सीरीज के लिए जीएस प्लस साइंस के मतलब क्वेश्चंस को फ्रेम किया है। और ये मतलब हमने इनको बोला कि जैसे सीजीएल के अकॉर्डिंग मतलब जो जैसे सीजीएल के जो भी पीओआई क्यूज थे, इन्होंने अच्छे से एनालाइज करके उसको जीएस प्लस साइंस को मोस्ट स्ट्रेटेजिकली ये क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं। 3 लेयर्स में हमने इसको डिवाइड किया, हमने सब ने मिलके कि मतलब कैसे एक एक करके हमें आगे बढ़ना, और मतलब ये क्वेश्चंस मतलब ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल बी हाईली प्रोबेबल कि मतलब वो एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, वो मतलब जेएसएससी के आसपास ही घूमेंगे। तो जीएस प्लस साइंस का क्वेश्चन हैज बीन फ्रेम्ड बाय मिस्टर अमूल्य एंड मिस्टर डॉक्टर अभय। ये है मिस्टर राहुल, इनको आप जानते हैं। और मैथ्स प्लस रीजनिंग का इन दोनों ने फ्रेम किया है, इज मिस्टर राहुल एंड मिस्टर मयंक। मिस्टर राहुल को आप जानते हैं, ही इज एएसओ, ये सचिवालय सहायक हैं 2016 बैच के। ही इज ऑल्सो बीटेक फ्रॉम एनआईटी जमशेदपुर 2012 एंड एसबीआई पीओ सेलेक्टेड एज वेल एज आईबीपीएस पीओ सेलेक्टेड। So he is very expertise in maths and reasoning. And one of my other friend, Mr. Mayank Siddharth, he has got he qualified CAT with 96 percentile. He did MBA from Banaras Hindu University and presently works in Punjab National Bank. इनका भी मैथ्स और रीजनिंग बहुत स्ट्रांग था, मैं इनको कॉलेज के टाइम से ही जानता हूँ इन दोनों को। तो इन दोनों ने मतलब आपके लिए मैथ्स प्लस रीजनिंग का क्वेश्चंस फ्रेम किया है अकॉर्डिंग टू जैसे सिलेबस एंड मोस्ट स्ट्रेटेजिकली। मतलब हमने इनको बोला है कि मतलब जो भी मतलब मैथ्स प्लस रीजनिंग के क्वेश्चंस है ना, तो उसमें इन्होंने पाया कि देयर अराउंड 20 to 25 टॉपिक्स, जिससे मतलब सीजीएल हर बार मतलब उसी के आसपास मतलब क्वेश्चंस पूछता है तरह तरह के वैरायटी के। तो उन्होंने उसको एनालाइज किया अच्छे से, और ये मतलब उसी के आसपास ये सारे क्वेश्चंस घूमेंगे विद डिटेल सॉल्यूशन। मतलब ये क्वेश्चंस भी अगर आप अच्छे से कर लेना मैथ्स प्लस रीजनिंग के, हमारे टोटल 21 टेस्ट जो है माही सीरीज के, तो आपका मैथ्स प्लस रीजनिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का क्वेश्चन फ्रेम किया, इज वेरी एक्सपर्ट, ही वाज माय सीनियर इन माय कॉलेज जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। तो ये कंप्यूटर का मतलब इनसे ज़्यादा महारथी मैंने किसी को देखा ही नहीं है। और मिस्टर वैभव, ये दोनों कंप्यूटर के हाईली एक्सपर्ट। तो इन्होंने मतलब इनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि कंप्यूटर के मतलब हाई क्वालिटी क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू जेएसएससी सीजीएल, इसके पैटर्न को अच्छे से एनालाइज करिए और मतलब काइंडली देखिए कि कहाँ पे हिट कर रहा है, कौन सा फोकस एरिया है जेएसएससी का, कहाँ से सवाल बना सकता है, इसको आप अच्छे से एनालाइज करिए काइंडली। तो इन दोनों ने आपके लिए कंप्यूटर और मतलब कंप्यूटर का क्वेश्चन फ्रेम किया है। मिस्टर अंकित, ये कंप्यूटर इंजीनियर है 2012 बैच के, फिर उन्होंने एमबी किया दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, जिसको आप डीटीयू कहते हैं, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, नाम उसका चेंज हो गया है। और अभी ये बहुत बड़े एक एमएनसी में काम करते हैं नोएडा। और ये मिस्टर वैभव भाई, इन्होंने बीटेक किया है और ये एमबीए ये भी है। इनका कंप्यूटर बहुत तगड़ा कमांड है इन दोनों का। तो वी होप कि इनके जो भी क्वेश्चंस फ्रेम किए हुए कंप्यूटर के जैसे सीजीएल के लिए आपके लिए काफ़ी मतलब लाभदायक होंगे। और ये झारखंड का क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किया है बिकॉज आई हैव मच मोर एक्सपर्टाइज इन झारखंड जी के। तो आइए अब देखते हैं कि माही सीरीज में मतलब और क्या क्या है। तो वाई माही टेस्ट सीरीज इज डिफरेंट, ये माही टेस्ट सीरीज बाकी टेस्ट सीरीज से डिफरेंट क्यों? बिकॉज आवर स्टेप अप 3 लेयर टेस्ट सीरीज है ये, इसको हमने 3 लेयर में डिवाइड किया। आगे हम आपको उसके पूरे शेड्यूल बताएंगे। और इट इज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी टेस्ट सीरीज है ना, इट हैज बीन स्ट्रेटेजिकली डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स टू स्केल अप द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। एक एक करके मतलब एक एक सीरीज चढ़ना है आपको, है ना, फिर यहाँ ऐसे करके आपको हम जैसे सीजीएल तक पहुंचाएंगे इस टेस्ट सीरीज के थ्रू। फाइन। एंड जो लास्ट 14 टेस्ट है 7 पेपर 1 का और 7 पेपर 3 का, स्पेशली डिजाइन फॉर मॉर्निंग एंड इवनिंग, जस्ट लाइक द एग्जाम डे, टू ट्यून योर बॉडी एंड माइंड विद द एक्चुअल सिनारियो। क्योंकि आप सुबह में एग्जाम देंगे, फिर दोपहर में देंगे, फिर शाम में देंगे, है ना, तो सुबह में आपका दिमाग कैसा थकेगा, फिर शाम में भी थकेगा ना, तो ये सुबह ये मतलब माइंड पूरा एग्जॉस्टेड हो जाता है। फिर बीच में पेपर 2 भी पड़ता है, तो इसके बाद फिर आप पेपर 3 देंगे। तो आपका ना, आपको अगर लगता होगा कि पेपर 3 मॉर्निंग में देते हैं ना, तो आप गलत हैं। मतलब पेपर 3 इवनिंग और मॉर्निंग में देने बहुत डिफरेंस हो जाता है। और खासकर जब ये दोनों पेपर के बाद आप जब यहाँ पहुँचेंगे ना, तो एक अलग ही मतलब वो आपका शरीर जवाब दे चुका होगा। तो हम चाहते हैं कि वो आपको फील करा है हम इस टेस्ट के थ्रू। एकदम मॉर्निंग में अपलोड होगा और ये शाम में अपलोड होगा, और बीच में पेपर 2 का हम खोटा और इंग्लिश का वी विल ट्राई, अभी हम कमिटमेंट नहीं कर रहे, लेकिन लास्ट में विल ट्राई कि वी विल ब्रिंग ऑल्सो, है ना।
स्पेशल फोकस हैज बीन गिवन टू ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द टॉपिक्स मेंशन्ड इन द सिलेबस, है ना। मेरी पूरी टीम ने पूरे जेएसएससी के जितने भी पेपर्स हैं ना आज तक के, एक बहुत अच्छी किताब आई थी मार्केट में, इससे पूरे पीवाईक्यू से दिए हुए थे जेएसएससी के, जिसने आज तक क्वेश्चन पूछे थे ना, सबको हम लोग सबने एनालाइज किया और उसके बाद भी कंक्लूडेड कि मतलब कहाँ कहाँ से कौन कौन से टॉपिक्स में मतलब हिट करता है जेएसएससी, उसी के आसपास ये टेस्ट सीरीज घूमेगी। ऑल ओवर क्वेश्चंस आर फ्रेम कीपिंग इन माइंड जेएसएससी प्रीवियस पेपर एंड सिलेबस, है ना। ये आउट ऑफ द एक भी क्वेश्चन आपको देख के ऐसा नहीं लगेगा ये तो जेएसएससी पूछ ही नहीं सकता है। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ अवर टेस्ट सीरीज, है ना। ये मतलब हाईली मतलब फ्रेम बाय हाईली एक्सपीरियंस एंड हाईली नॉलेजेबल, मतलब हर फील्ड के जो भी मतलब है ना एकदम मतलब सिकंदर कहते हैं ना, बस वही है इस टेस्ट सीरीज के मतलब इसके मतलब कहते हैं फ्रेम किया उन्होंने क्वेश्चंस को। स्पेशल टीम ऑफ लाइफ थी गुरुकुल, हाईली एक्सपीरियंस एंड हाईली नॉलेजेबल इन द रिस्पेक्टिव फील्ड्स ऑफ फ्रेम दिस क्वेश्चंस। तो वी होप कि ये मतलब आपके बहुत काम आएगा ये टेस्ट सीरीज। 28 टेस्ट देने के बाद आप मतलब एक अलग लेवल पे पहुंच चुके होंगे इसके कंप्लीट सॉल्यूशंस देखने के बाद। फाइन, अब देखते हैं वाई माही सीरीज। ये माही सीरीज हमने क्यों लॉन्च किया, तो प्रोवाइड हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज। ये बहुत डिमांड रहा था स्टूडेंट्स का, है ना, बहुत हमें कॉल आता था कि टेस्ट सीरीज चाहिए, इंग्लिश मीडियम में चाहिए सर, इंग्लिश मीडियम में कोई है नहीं आपके अलावा। तो सिंक्रोनाइज योर माइंड एंड बॉडी विथ एग्जाम, है ना, ट्यून करना है आपके दिमाग और आपके शरीर को, है ना, एग्जाम डे के लिए, पेपर 1 प्लस पेपर 2 प्लस पेपर 3 के लिए। टू गाइड इन पेपर 3 विद स्मार्ट फोकस एंड सेलेक्टिव अप्रोच, है ना। ये वही बस टेस्ट सीरीज नहीं है, इसमें हम आपको पेपर 3 का कंप्लीट गाइडेंस भी देंगे, है ना। टू मेक इम्पॉसिबल इनटू पॉसिबल, काफी लोगों को लगता है, खासकर वर्किंग, मैरिड और जो लेस प्रिपेयर्ड है, उनको ऐसा लगता है कि दे हैव लॉस्ट द मैच, बट ऐसा नहीं है। अगर अभी से भी आप सेलेक्टिव, स्मार्ट और फोकस स्टडी करेंगे तो यू कैन डू इट, यू कैन टर्न इम्पॉसिबल इनटू पॉसिबल। दैट इज वाई ये नाम माही सीरीज रखा गया। माही कौन है पता है ना, इज MS धोनी ऑफ झारखंड, है ना, इनका नाम, ये निक नेम है। ये क्या करते हैं, ये लास्ट के टाइम में ही मतलब मैच को पलट के रख देते हैं, बाजी पलट देते हैं। तो हमारी भी यही कोशिश रहेगी कि हम लास्ट के 50 दिनों में आपकी बाजी पलट दें, है ना। टू हेल्प वर्किंग, मैरिड एंड लेस प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स, ये इनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया ना जिन्होंने, जिनको बस प्रैक्टिस चाहिए था, तो उनके लिए भी है ये। टू एनहांस द चांसेस ऑफ फुल्ली प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स, है ना, आप बस प्रैक्टिस करिए और अच्छे से मतलब अपनी चांसेस को बढ़ाइए। जो क्वेश्चन हमारी टीम ने फ्रेम किया है ना, मतलब एक से एक महारथियों ने। व्हाट इज इनसाइड माही टेस्ट सीरीज, तो इसको हम देख लेते हैं अच्छे से, माही सीरीज के अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले हम आपको दे रहे हैं स्टेप अप 3 लेयर टेस्ट सीरीज फॉर पेपर 1 एंड पेपर 3, है ना। ये क्वालिफाइंग है, ये बस आप 7 टेस्ट भी दे देंगे ना तो आपका काम चल जाएगा आराम से, है ना। इसमें बस कॉम्प्रिहेंशन जो आता है ना, उसी से आप आराम से 33% स्कोर कर देंगे सर, जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। मेन जो पेपर 3, दिस इज द मेन, ओके। तो पेपर 1 में 7 टेस्ट दे रहे हैं आपको, फिर पेपर 3 में 21 टेस्ट दे रहे हैं, इसमें 7 सेक्शनल रहेगा, 7 मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चंस प्लस PYQs रहेंगे, है ना, प्रीवियस ईयर के बेस पे रहेंगे। तो मतलब मोस्ट ट्रेंडिंग कौन है, जो 2023 में डिफरेंट एग्जाम्स में मतलब जिस टॉपिक्स को टच किया है, लाइक जैसे जेएसएससी का भी हुआ है ना, PGT हुआ है, फिर SBI, IBPS, जो भी मतलब एग्जाम्स हुए हैं ना, मतलब जो भी ट्रेंडिंग में चल रहा है उसको। और ये जो लास्ट के साथ रहेंगे ना, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेगी, मतलब जो कि मतलब चांसेस है कि वो डायरेक्ट तो नहीं लड़ेगा, हम नहीं कह रहे कि हमारे टेस्ट सीरीज से सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, लेकिन वो थीम को टच करेंगे हम लोग, है ना। जैसे कि मतलब जैसे अलजेब्रा के कोई क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करा दिए ना, तो उसी के आसपास ही घूमेंगे, है ना। तो कंप्लीट 50 डेज का रिवीजन शेड्यूल भी हम देंगे। ये उनके लिए है जिन्होंने पूरी तैयारी कर लिया, जो नहीं तैयारी की उनके लिए भी है। कैसे अगले 50 दिनों तक कैसे कैसे मतलब किस टॉपिक को पकड़ना है, ये कंप्लीट आपको रिवीजन शेड्यूल मिलेगा। बिकॉज 50 डेज का इसलिए ना कि वी होप कि एग्जाम्स आपके 28 और 29 अक्टूबर को होने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है ना। अगर ये इससे पहले भी हुए तो हम इसको मतलब चेंज कर देंगे, सो डोंट वरी। एज ऑफ नाउ हमको लगता है कि इसी डेट पे एग्जाम होनी चाहिए आपको, 28 और 29 अक्टूबर को। अगर ये पहले हुआ तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर देंगे, सो डोंट वरी। ये अभी का मतलब बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो, क्योंकि ये झारखंड है ना, यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो 10% रिजर्व हम रखते हैं कि एनीथिंग कैन हैपन। एंड टेस्ट सीरीज का कंप्लीट शेड्यूल मिलेगा आपको 28 टेस्ट का, कि 28 टेस्ट मतलब कब कैसे होगा सब कुछ मतलब को शेड्यूल देंगे हम। अब उसके बाद आपको माही सीरीज में हम 4 मतलब वीडियोस देंगे, एक आपको पेपर 1 का भी हम देंगे, है ना, ये छूट गया है, पेपर 1 का भी देंगे, कैसे इजीली क्वालिफाई कर जाए उसको। और मतलब एक 2 वीडियोस और आपको हम देंगे, मतलब कि हाउ टू अट्रैक्ट लक, ये लक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको कैसे अट्रैक्ट करें ना, जो 1% आपका जो काम करता है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो, ये आपको हम बताएंगे इस माही से अगले मतलब आने वाले कुछ दिनों में। तो आपको 4 वीडियोस मिलेंगे, टिप्स टू इंक्रीज 10 मार्क्स बाय कॉमन सेंस एंड एलिमिनेशन मेथड। ये कौन आपको बताएंगे, तो ये राहुल सर बताएंगे, ये हमारी चैनल पे आ चुके हैं, ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, रैंक 33 जैसे CGL 2016 बैच। तो कैसे मतलब जानते हैं आप कि एग्जाम्स में ना आप 10 क्वेश्चंस अगर आप स्मार्टली मतलब अगर इसको देखें एनालाइज करें ना, तो 10 क्वेश्चंस आप बस तुक्का मार के, कहते हैं तुक्का तुक्का मार के बढ़ा सकते हैं। कैसे, स्मार्ट एलिमिनेशन मेथड से हम आपको बताएंगे कैसे। हमने पूरे जैसे के पेपर को एनालाइज किया है हमने और राहुल सर ने, तो राहुल सर आपको बताएंगे कैसे मतलब कॉमन सेंस लगा के एलिमिनेशन मेथड से आप 10 मार्क्स अपने बढ़ा सकते हैं, एटलीस्ट 10 मार्क्स, है ना। और ये 10 मार्क्स ना आपको अंदर या बाहर कर सकता है। अगर आपका पेपर 2 में खराब चला गया ना, 10 मार्क्स आपने कम आ गए, तो यहाँ से आप इसको इस वीडियो को देखने के बाद बढ़ा सकते हैं। फिर व्हाट टू डू ऑन एंड बिफोर एग्जाम डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हमने देखा है, हमने एक्सपीरियंस किया है कि एग्जाम्स के दिन और एग्जाम्स के पहले रात में बहुत कोई एग्जाम हार जाते हैं, मतलब मैच हार जाते हैं, वो आपको हम नहीं होने देंगे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है।
ये राहुल सर आपको बताएंगे, ही हैज़ वेरी एक्सपर्टाइज ऑफ जेएसएससी एग्जाम्स, इन्होंने खुद क्वालिफाई किया है। और लास्ट का 7 डेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये स्ट्रैटेजी कुछ चमत्कार नहीं हो सकता, लेकिन आप जीती हुई बाजी को हार सकते हैं इस आखिरी के 7 दिनों में, और हारी हुई बाजी को जीत सकते हैं इस आखिरी के 7 दिनों में। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ये जो हाउ टू स्कोर 85% इन पेपर 3 नेक्स्ट 45 टू 50 डेज, ये आपको हम जल्दी दे देंगे, अराउंड आपको हम 10 तारीख या 11 तारीख को दे देंगे, है ना। और ये तीनों वीडियोज आपको लास्ट में मिलेंगे। अभी से आप बकाना नहीं है कि कब ये वीडियोज आएगा, कब ये वीडियोज आएगा, हमको बता रही है एग्जाम्स के 10 दिन पहले आएगा, है ना। अगर आपके एग्जाम्स 28 को है ना, तो ये एग्जाम मतलब 18 तारीख से मतलब लेके 27 तारीख तक हम ये वीडियोस अपलोड कर देंगे, ये तीनों। और ये वाला भी अपलोड कर देंगे 11-12 के आसपास। इसको आप अच्छे से देख लीजिए। इसमें हम हर टॉपिक्स को मतलब डिस्कस करेंगे पेपर 3 का, जैसे कि झारखंड जीके। क्या आपको पता है झारखंड जीके में बस आप 10 से 15 टॉपिक से इसको पढ़ के आराम से 75% स्कोर कर सकते हैं। अगर मैथ्स में आपको मैं बताऊं कि मैथ्स में भी अगर आपके चाहे तो मतलब 10 से 15 टॉपिक्स को पढ़ के आप काम चला सकते हैं। कंप्यूटर में वही तरीका है, मतलब कुछ कुछ टॉपिक्स है जिसमें जेएसएससी हर साल फोकस करता है, बस वही हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर में कौन सा एरियाज पे बहुत फोकस करता है, कौन से टॉपिक्स पे, रीजनिंग में, मैथ्स में, झारखंड जीके में, साइंस में, फिर उसके बाद आपका कंप्यूटर हो गया, फिर जीएस हो गया, जनरल स्टडीज। ये जेएसएससी का कुछ कुछ फेवरेट एरिया वहीं पे हिट करता है। ये वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे आपके साथ। यहीं से आपका काम मतलब हम 50% आसान कर देंगे इस वीडियो के थ्रू, कि कौन सा टॉपिक में क्या पढ़ना है, बस आपको पता रहेगा, है ना। अब देखिए व्हाट इज इनसाइड माई सीरीज। तो सबसे पहले तो हम बताते हैं कि नोट्स एंड वीडियो डिस्कशन ऑफ पेपर 3 भी होगा। ये वीडियो डिस्कशन एक कंप्लीट लेक्चर टाइप का नहीं होगा कि हम डेली आपको टॉपिक, क्योंकि उतना टाइम नहीं है, बिकॉज यू नो टाइम इज वेरी लेस और वी हैव टू मूव वेरी स्मार्टली एंड वेरी क्विकली, है ना। 45 टू 50 डेज है अपने पास, है ना। मैं 2014 में आई वेंट टू इनसाइट्स आईएएस, है ना, वहाँ विनय सर थे। विनय सर ही इज वेरी फेमस इनसाइट्स आईएएस बैंगलोर। ये मतलब माना जाता है कि ही ब्रिंग रिवॉल्यूशन इन यूपीएससी प्रिपरेशन। तो इनके पास जब मैं फर्स्ट टाइम गया था ना, तो मतलब इनके पास कुछ नहीं था सेटअप, एकदम छोटे से कमरे से ही स्टार्टेड इनसाइट्स आईएएस। और ये बहुत फेमस थे मतलब मेंस के लिए, है ना, मेंस में आंसर राइटिंग के लिए बहुत फेमस थे। तो ये जाते के साथ ना बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे स्ट्रैटेजी बताएंगे, मुझसे बात करेंगे, नहीं, ये जाते के साथ सीधा बोला ना कि शूट टू किल। सीधा इनका वही अप्रोच था कि डायरेक्ट आपको मैदान में उतार देना, सीधा ही आपको टॉपिक दे देंगे कि आप ग्लोबलाइजेशन पे जाइए, 4 पेज लिख कर लाइए, मैं देखूंगा आपका क्या लेवल है। ये सीधा का यही अप्रोच है, ये सीधा मतलब आपको आंसर लिखवाने पहुंचा देते थे। दैट इज वाई हमने यही थीम को कॉपी किया है विनय सर का। विनय सर से मैंने सीखा था कि मतलब सीधा मतलब हिट करिए कहाँ पे, तो जो कि काम आने वाला है। ये सब हवाबाजी नहीं कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, सीधा नोट्स पे आइए। आपको रट्टा मारना है ना, ये एग्जाम में लेक्चर वाला ये एग्जाम नहीं कि आप लेक्चर पढ़ेंगे, आपको अल्टीमेटली रट्टा मारना। और रट्टा मारने के लिए क्या चाहिए आपको, एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स चाहिए, एकदम दम छाट के मतलब आपको हम दे कि बस उसको पढ़िए। और ये हमने गारंटी नहीं दे रहे, वी आर नॉट गारंटी कि इससे हम 75% लड़ ही जाएंगे, बट देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपका काम चल जाएगा, है ना। आप अपना जो भी पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए, ये बस जो भी नोट्स होगा ना इसको एक बार सप्लीमेंट कर लीजिएगा ना, इसको एक बार देख लीजिएगा कि मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को छूटा तो नहीं है ना। तो ये झारखंड जीके का जो फ्री पीडीएफ हम आपको दे रहे हैं, उसके 3 उसके टॉपिक्स अभी बाकी है। कौन कौन, ट्राइब्स ऑफ झारखंड, आर्ट एंड कल्चर ऑफ झारखंड, और आपका एजुकेशन एंड लिटरेचर ऑफ झारखंड। अब बजट और इकोनॉमिक्स है वो करंट अफेयर्स का पार्ट है, वो करंट अफेयर्स में हम दे देंगे, है ना। तो ये तीनों वीडियोस आपको हम 10 सितंबर तक दे देंगे। तो आपका मतलब झारखंड जीके का कंप्लीट आपके पास नोट्स आ गया, मतलब शॉर्ट एंड क्रिप्स, है ना, अराउंड 60% मतलब फैक्चुअल डेटा आ गया। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। फिर हम क्या करेंगे कि झारखंड जीके की जो कंप्लीट नोट्स की जो किताब की बुक थी हमने ये वाली, है ना, ये आपको हम 20 सितंबर तक देंगे हैंड रिटन मोड में। बिकॉज यू नो ये किताब जो है ना, ये हमारे बहुत सारी टीम के पास अभी गई है, मतलब उसको रिव्यू कर रहे हैं वो कि मतलब इससे कुछ छूटा हुआ तो नहीं, इसमें कुछ कुछ वर्किंग है, कुछ बीपीएससी में है, कुछ जेपीएससी में है। तो मतलब वो उसको देख रहे हैं, तो वो सब वर्किंग, उनको टाइम नहीं मिला इसको मतलब फाइनल मतलब अप्रूवल देने का। तो मैं तभी उन्हीं का वेट कर रहा हूँ। तो मैं आई एक्सपेक्ट कि वो 20 सितंबर तक दे देंगे। अगर नहीं भी देते हैं ना, फिर मैं आपको दे दूंगा। तो ये हैंड रिटन पीडीएफ में आपको मिल जाएगा 20 तारीख को। और ये टाइप में इसलिए मैं लेट कर रहा हूँ क्योंकि बिकॉज ना ये शॉर्ट टाइम में ना कोई टाइप करने को तैयारी नहीं है, और मतलब टाइप करने पे एरर्स आते हैं बहुत ज़्यादा। तो एरर के बाद फिर मुझे देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे डेटा गलत कर दिया, कहाँ पे नाम गलत कर दिया, कहाँ पे क्या गलत कर दिया, फिर वो मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि बुक लॉन्च करना ना बहुत मतलब टफ काम होता है। तो दैट इज वाई फिर हम आपको ये इसको 20 सितंबर को हैंड रिटन देंगे, उसका 30 सितंबर उसका प्रिंटेड पीडीएफ दे देंगे। हम प्रिंटेड बस 2 चीज़ का देंगे, आपको गारंटी देते हैं, झारखंड जीके का और झारखंड करंट का, है ना। ये टाइप किया आपको मिलेगा, लेकिन पहले आपको हैंड रिटन देंगे, जल्दी से आपको काम चल जाए ना, आपको बस पढ़ने से मतलब है। बिकॉज यू नो एक शुभ्रा रंजन मैम है ना, शुभ्रा रंजन मैम है, ये पॉलिटिकल साइंस की बहुत बड़ी फैकल्टी है मतलब पूरे इंडिया की, है ना। इनसे बड़ा कोई टीचर ही नहीं है पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का। इनका हैंड रिटन नोट्स आज भी मतलब 15 सालों से 10 सालों से आज भी मतलब इनका हैंड रिटन नोट्स ही मार्केट में चलता है। तो हमें ऐसा लगता है जिसको पढ़ना है ना, जो ओरिजिनल में रैंक लाना चाहता है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि हैंड रिटन है कि प्रिंटेड है, उसको बस पढ़ना है, उसको मतलब एग्जाम पास करना है ना। ये सजावट वजावट करने का टाइम, बिकॉज हमारे पास टीम बहुत छोटी है ना, हमने ये नया स्टार्ट किया ना, हमें बस 2 to 5 to 3 मंथ्स हो रहे हैं ना, 2.5 से 3 महीने हो रहे हैं।
और इस इतने कम दिनों में मतलब हमें मतलब यहाँ तक अब सब कुछ करना पड़ा, यू नो, मतलब हैव सम सिंपैथी टू अस कि मतलब क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, दैट्स वाई हैंड रिटन देंगे तो ये हमारे कंट्रोल में रहेगा। बिकॉज यू नो स्लाइड्स बनने में क्या होता है कि हैंड रिटन में देता हूँ, फिर हमारी टीम उसको टाइप करती है, फिर एरर्स करती है, फिर मैं उसको सुधारता हूँ। सो दैट इज वाई ये झारखंड जी का शेड्यूल हो गया। हम आपको पूरा डेट लिख के दे रहे हैं ना, ये डेट क्रॉस नहीं होगा बिकॉज वी हैव सम अकाउंटेबिलिटी, है ना, हम रिस्पॉन्सिबल इसलिए है क्योंकि मतलब हम आपको डेट लिख के दे रहे हैं कि आपको ऐसा ना लगे कि मतलब झूठ बोल दिया, जो भी बोल दिया एकदम एग्जैक्ट डेट से। इससे पहले हमें फोन मत करिएगा कि सर नोट्स नहीं आया। 20 सितंबर हैंड रिटन, 30 सितंबर प्रिंटेड। झारखंड करंट का 20 सितंबर ये 30 सितंबर हैंड रिटन मिल जाएगा आपको, 7 अक्टूबर को प्रिंटेड पीडीएफ मिल जाएगा, फाइन। झारखंड करंट पे ना हम 15 सितंबर तक का कवर करेंगे, फाइन। दैट इज वाई इसको थोड़ा लेट कर रहे हैं, 15 सितंबर तक का कवर कर लेंगे पूरा करंट झारखंड का, उसके बाद आपको मिल जाएगा। फिर मिसलेनियस का नोट्स आपको मिलेगा 7 अक्टूबर को हैंड रिटन में, ये पीडीएफ में मिलेगा, ये प्रिंटेड में आपको नहीं मिलेगा, है ना, मतलब कि टाइप किया हुआ कंप्यूटर में, तो टाइप करने में बहुत टाइम लग जाता है, फिर कंटेंट फिर हमें रीचेक करना पड़ेगा ना, रीचेक करने में फिर मेरा टाइम वहाँ पे वेस्ट होगा, फिर मैं बाकी जगह क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। दैट इज वाई ये मतलब प्योर जुगाड़ू है। माही सीरीज इज नॉट दिखावा सीरीज, ये प्योर मतलब शूट टू किल अप्रोच है। आपको बस एग्जाम निकालना है और ये राइटिंग एकदम एलिजिबल होगी, बहुत खूबसूरत होगी, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। सो डोंट वरी फॉर दैट, ये हमारे ऐप में अपलोड हो जाएगा ये सब पीडीएफ, है ना, मिसलेनियस नोट्स का। कंप्यूटर का भी मैंने पाया, और मेरे जो अंकित सर और वैभव सर ने पाया कि कंप्यूटर का भी मतलब कुछ कुछ एरियाज है जहाँ से जैसे हर साल सवाल पूछती है, जैसे शॉर्टकट कीज, एफ बटन का जो होता है ना, F1 से लेके पूरा ये 9 तक 10 तक, इसका मतलब हर साल एक क्वेश्चन रहता है इस टाइप के। तो हम इस सब टॉपिक से मतलब हिट करेंगे। तो आप कंप्यूटर जहाँ से पढ़े उसको पढ़िए। 14 अक्टूबर को हमारा जो छोटा सा नोट्स रहेगा उसको भी एक बार देख लीजिएगा कि मतलब कुछ छूटा तो नहीं आपका, है ना, जो छूटा आप इसे कर लीजिएगा। ये सब नोट्स ना आप मतलब एक दिन में निपटा सकते हैं हमारे सारे, 1 से 2 दिन, तो छोटे छोटे रहेंगे, डोंट वरी फॉर दैट। अब कंप्लीट साइंस, अब साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो साइंस में हमने क्या पाया कि साइंस में वी रिसर्च की, हमने देखा कि जो जेएसएससी के जितने भी PYQs थे ना, तो साइंस में मतलब इस किताब से बाहर हमें मतलब वी फाउंड कि मतलब 75% क्वेश्चंस आर फ्रॉम दिस बुक ओनली, घटना चक्र। तो हमने लगा कि ये घटना चक्र एकदम रेडीमेड, मतलब भाई आज से नहीं, ये सदियों से चलते आ रहा है घटना चक्र, इसको पढ़ के कितने लोग ऑफिसर बन गए, पता नहीं इसको लोग क्यों इग्नोर करते हैं। तो घटना चक्र जो जनरल साइंस का, दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर जनरल साइंस। आपको 75% लाना है। आप साइंस में ना 20 में से आप 15 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन बहुत अटपटांग पूछते हैं, हमने देखा है 5 क्वेश्चन वो किसी से नहीं बने, न्यूमेरिकल पूछ देते हैं ना, वो करंट, मैग्नेसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ये ग्रेविटेशन से न्यूमेरिकल पूछ देते हैं, तो वो बहुत कम ही लोग बना पाएंगे ना, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जो है ना वही लोग बना पाएंगे। तो आपका टारगेट रहेगा कि मतलब 15-16 को साइंस में हम दिलवा दें। तो हम क्या करेंगे आपके लिए, कंप्लीट साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन घटना चक्र डिस्कस करेंगे। ये बहुत मोटा किताब है, लोग इसको देख कर डर जाते हैं, लेकिन इसमें से आपको मतलब अराउंड 50% क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। वो 50% क्या होंगे, हम डायरेक्ट मतलब इस किताब से आपको 10 वीडियो हम देंगे अपने ऐप पे, 1 से 10 तारीख तक स्टार्ट करेंगे, 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक ऑन अवर ऐप थ्रू वीडियोस। हम सीधा घटना चक्र बुक को डिस्कस करेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन है ना, बस आप उसको रट जाइएगा। फिर उसी तरह करंट अफेयर्स का, ये किताब से बाहर करंट अफ आएगा नहीं, गारंटी है ना। तो इसमें भी बहुत सारा मतलब एक्स्ट्रा दिया हुआ रहता है। बच्चों जो होता है ना, जो वर्किंग लोग है, मैरिड लोग हैं, कुछ मतलब जो कि लेस प्रिपेयर, जिनके पास टाइम कम है, तो उनको पेपर 2 पे फोकस करना है, तो ये बेचारे पूरा इसको कैसे पढ़ेंगे, है ना। ये भी मतलब 104 पन्ने की किताब है ये, तो इसको 104 को 40 में कैसे कन्वर्ट करना है हम आपको बताएंगे। कंप्लीट इंपॉर्टेंट नेशनल करंट अफेयर्स डिस्कशन ऑफ स्पीडी बुक, हम डायरेक्ट स्पीडी से डिस्कशन करेंगे, आपको बताएंगे ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है बस स्पीडी में, ये मत छोड़िएगा, है ना। इसको भी आप पढ़ के जाएंगे तो आपका 75% करंट अफेयर्स आराम से बन फाइन। अब पॉलिटी प्लस हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी, ये टॉपिक बच गया जीएस का, है ना। तो जो कि 30 वाला पार्ट है ना जीएस का, 30 क्वेश्चन, फाइन, ये वाला बच गया। तो ये आपको हम 21 अक्टूबर का इसका हैंड रिटन पीडीएफ, ये बहुत छोटा सा पीडीएफ रहेगा, अराउंड आई थिंक कि 15 से 20 पन्ने का है, मतलब क्योंकि पॉलिटी और हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ना अराउंड के 5 क्वेश्चन आएंगे, बस 5 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन इसको आप छोड़ भी देंगे ना तो डजेंट मैटर, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको आप कर ले। तो लास्ट में आप 21 तारीख को हम देंगे और 1-2 दिन में आप इसको देख लीजिएगा, है ना। 23 तारीख तक और निपट जाएगा। अगर एग्जाम पहले आ गया तो इसको पहले देंगे, हम दिन रात मेहनत करेंगे आपके लिए, फाइन। ये डेट्स हम इसलिए लिख के दे रहे हैं बिकॉज वी डोंट वांट, हम कमिटमेंट कर रहे हैं आपको, डेट्स लिख कर दे रहे हैं। वी आर द फर्स्ट इंस्टीट्यूट के हमको डेट लिख के बता रहे हैं कि मतलब कब हम क्या देने वाले। इससे पहले हमें प्लीज डिस्टर्ब मत करिएगा, हम अगले 2 महीने तक फुली फोकस्ड है बस माही सीरीज पे। अवार्ड फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, अब हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का हमें बहुत मैसेज आने लगा टेलीग्राम पे, जैसे ही मैंने पोस्ट किया। तो आपको क्या मतलब है, अगर आप मतलब चाहते हैं इसको ज्वाइन करना, आप कर लीजिए ना, वी आर नॉट स्टॉपिंग यू। अगर आपको मतलब देखिए हमारा लैंग्वेज बहुत आसान होने वाला है, एकदम सिंपल रहेगा ना। अब जैसे झारखंड स्टेट वाज फॉर्म डाउन, अब इसमें क्या है, इसको तो कोई भी समझ सकता है ना। आपको दिक्कत कहाँ होगा, मैथ्स में भी तो x² + y² समझ ही सकते हैं आप, रीजनिंग में फोटो देकर आप समझ ही सकते हैं टेस्ट सीरीज का। तो वी रिक्वेस्ट कि आप किसी तरह हमारी प्लीज हमारी मदद करिए। हम अगर हिंदी में उतरे ना, हमारे पास रिसोर्स नहीं है अभी, हम बस हमारे पास अभी एडिटिंग टीम में बस 2 लोग हैं, है ना। अभी 2 लोग क्या क्या करेंगे आप ही बताइए, इतना इनके ऊपर लोड है।
तो मतलब दैट्स वाई वी रिक्वेस्ट, अगर मतलब अगर हिंदी ट्रांसलेटर में घुसे ना तो फिर मतलब कंटेंट क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, फिर हम टाइम डिले कर देंगे, है ना। तो दैट इज़ वाई अभी इसको इंग्लिश मीडियम ही रहने देते हैं, फिर धीरे धीरे देखते हैं। मैं हिंदी ट्रांसलेटर की मतलब सर्च में हूँ, जल्दी से कोई हिंदी ट्रांसलेटर मिल जाए मुझे तो मैं हिंदी मीडियम में भी आपके लिए ला सकता हूँ, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है। तो आप क्या करिए कि अगर हिंदी मीडियम वाले जो भी बहुत इंटरेस्टेड है तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मतलब कोशिश करिए समझने का, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। बहुत टफ इंग्लिश हम नहीं यूज़ करेंगे, वी विल ट्राई आवर बेस्ट। हमें दिमाग में रहेगा कि उस 550 बच्चे में से एटलीस्ट 100 बच्चे हिंदी मीडियम के भी हैं, तो हम अपनी लैंग्वेज को उसी टाइप से करेंगे, एकदम सिंपल, एकदम बच्चों वाला लैंग्वेज रहेगा कि आप उसको देख के आराम से समझ जाए कि मतलब ABCD ऐसा कि ये अच्छा ये क्या लिखा हुआ है ना। वी डोंट वांट टू ओवरबर्डन आवरसेल्व्स एज वी रिड्यूस द क्वालिटी। अब वी होप कि आप हमारी बात मजबूरी को समझेंगे, है ना। वाई माही सीरीज इज पेड, है ना। अभी माही सीरीज पेड क्यों है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है ना। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि टू साइडलाइन नॉन सीरियस स्टूडेंट 73 डेज का प्लान हमने जब लॉन्च किया, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, इसको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। हमें बहुत लोगों ने बोला नॉन सीरियस स्टूडेंट्स आ गए ना, वो मोटिवेटेड थे ना हम मोटिवेटेड, उनके चक्कर में क्या हुआ, जो सीरियस स्टूडेंट्स थे वो उनका कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो दैट इज वाई नॉन सीरियस लोगों को बाहर हटाने के लिए हमने की, बिकॉज अब जैसे इसका फीस है 550 रुपये, अब जैसे ही 550 रुपये की बात आएगी ना वैसे ही नॉन सीरियस लोग साइड हट जाएंगे। हमें पता है अच्छे से, हम मार्केट को देख रहे हैं। तो नॉन सीरियस लोग साइड हट जाओ भैया, आपकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ वही उसी की ज़रूरत है जिसको रैंक लाना है अगले 50 दिनों में, है ना। जिसने तैयारी कर ली है या फिर अगले 50 दिनों में जो मतलब पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ मतलब अपनी कोशिश करना चाहता है कि मैं CGL में रैंक लाऊं, है ना। ये 8 साल के बाद ये बहाली आई आफ्टर 8 ईयर्स। तो जो चाहता है कि अगले 50 दिन तक मैं एकदम होता है ना अपने लाइफ का मतलब इसको 100% दूंगा, अपनी पूरी मेहनत करूंगा, उनके लिए माही सीरीज, है ना। और ये अगर आप रैंक ले आएंगे ना, इसमें जो भी रैंक लाएगा आई विल रिटर्न दिस 550 रुपीज़, है ना। जो भी इसमें से रैंक लाएगा उसके 550 रुपये में लौटा दूंगा, आई प्रॉमिस। फ्री मटेरियल्स आर टेकन एज ग्रांटेड, है ना। अगर फ्री में दिया ना तो इसकी उसको हल्के में ले लेंगे लोग। सो वी डिडंट वांटेड दिस माही सीरीज टू फॉल अंडर दैट कैटेगरी। आप इसको मतलब हम नहीं चाहते कि इसको कोई हल्के में या ये फ्री का है ना, फ्री का मतलब चीज़ का कोई वैल्यू नहीं होता मार्केट में। बिकॉज झारखंड जीके की इतनी हाई क्वालिटी नोट्स हमने आपको दी, और कुछ लोग हमें फ़ोन करके बोलते हैं कि सर झारखंड जीके कहाँ से पढ़े। तो हमें बहुत बुरा लगता था उस टाइम, हमें लगता था कि यार फ्री में देकर गलती कर दिया, बच्चे उसको इज्जत नहीं दे रहे, है ना। टू मेक अस अकाउंटेबल टू स्टूडेंट्स, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ही अगर हमने आपसे फीस ले लिया तो हमारी जिम्मेदारी आ गई, बिकॉज 73 डेज प्लान में ना हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था, तो वी डोंट हैव एनी लाइबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी नहीं था, है ना। तो हम भी नॉन सीरियस से मतलब होता है ना कि मतलब मेरे पास और भी बहुत सारे 2-3 एक्स्ट्रा काम है, मैं उन पे ही फोकस करता था। मैं बस अपना 25% जस्ट 25% मैं देता था लाइफ गुरुकुल को, 75% मैं अपने दूसरे कामों में देता था। अब क्या होगा, अब मुझे 100% देना पड़ेगा लाइफ 3 गुरुकुल को ही, बिकॉज अगले 50 दिनों तक। फाइन, बिकॉज आई हैव टेकन फीस फ्रॉम यू, दैट इज वाई इट इज नेसेसरी टू मेक अस अकाउंटेबल, है ना। तो वाई जस्ट 550 स्टूडेंट्स, आवर टीम हैज कैपेसिटी टू हैंडल दिस मच स्टूडेंट्स ओनली, है ना। क्योंकि 550 के आगे हम जाएंगे ना तो फिर हमें पता है कि जैसे ही मतलब स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होंगे, हमें कॉल्स आने लगेंगे, मैसेज आने लगेंगे, तो फिर मतलब ज़्यादा बच्चों को हम हैंडल नहीं कर सकते ना कि उनके इतने कॉल्स आए, मैसेज। अभी हमें मतलब हमने देखा है कि अराउंड इतने स्टूडेंट्स का हमें कॉल आता ही आता है ना, मतलब इतने स्टूडेंट्स मतलब हमारे मतलब फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स में सेव है, तो अराउंड वी थिंक कि मतलब 500 प्लस ही है। तो ये हमें हमेशा कॉल वॉल मैसेज करते रहते हैं, तो हमें लगा कि इतना हम संभाल सकते हैं। तो दैट इज़ वाई इसका कैप हमने 550 तक ही रखा है। ये 550 एडमिशन जैसे ही हो जाएगा ना 550 रुपये में, वैसे ही एडमिशन आपका क्लोज हो जाएगा। क्लास प्लस में हमारा ऐप बना हुआ है, क्लास प्लस को हमने डायरेक्टली बोल दिया कि हमारे एडमिशन को क्लोज कर दीजिएगा। अगर क्लोज नहीं कर सकते हो तो उसका रेट इतना बढ़ा दीजिएगा कोई ले ही नहीं पाए, इसके बाद कोई ले ही नहीं पाएगा, इसका दाम हम इतना बढ़ा देंगे, आपको देख के लगेगा कि यार तो मैं खरीद ही नहीं सकता हूँ इसको। तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप इसको अगर आप सीरियस अगर निकालना चाहते हैं तो ही यहाँ पे आइएगा, अदरवाइज आप देख लीजिए। अब भाई इसका शेड्यूल को हम देख लेते हैं, फाइन। अभी माही सीरीज का शेड्यूल को देख लेते हैं। ये टोटल इसमें क्या है, 3 लेयर टेस्ट सीरीज, 28 टेस्ट, है ना। सेक्शनल 7 इसमें सेक्शनल है। सेकंड लेयर में क्या है देखिए, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर। फर्स्ट लेयर में 7 सेक्शनल है, PYQ मोस्ट ट्रेंडिंग। थर्ड लेयर में क्या है, मोस्ट एक्सपेक्टेड। अब देखिए इसकी जो आपकी पहली टेस्ट होगी ना ये 10 सितंबर को होगी, है ना, झारखंड जीके की सेक्शनल। उसके बाद 12 को क्या होगी, कंप्यूटर, फिर 14 को साइंस, फिर 16 को जनरल स्टडीज, फिर 18 को करंट इंडिया प्लस झारखंड, फिर 20 को रीजनिंग और 22 को मैथ्स। यहाँ पे आपका फर्स्ट लेयर खत्म हो जाएगा, है ना, फर्स्ट लेयर समाप्त। उसके बाद आपका सेकंड लेयर स्टार्ट होगा पेपर 3 के लिए। ये PYQ प्लस मोस्ट ट्रेंडिंग रहेगा, 25 को पहला होगा, फिर 28 को, फिर 30 तारीख को BPSC का एग्जाम है ना, 30 सितंबर को, तो इसको हमने इसको डिले कर दिया। 2 अक्टूबर को फिर आपका तीसरा होगा, फिर 5 को, फिर 8 को, फिर 11 को, फिर 14 को। ये आपके इसी शेड्यूल पे टेस्ट अपलोड होते जाएंगे हमारे पोर्टल पे, है ना, हमारे ऐप पे, एप्लीकेशन पे ये टेस्ट अपलोड होते जाएंगे। ये आपको शेड्यूल पूरा अपने ऐप पे मिल जाएगा जैसे ही आप जाएंगे तो, फाइन। अब देखिए ये लास्ट वाला है ना, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट,
ये मॉर्निंग प्लस इवनिंग अपलोड होगा। 17 अक्टूबर को सुबह में अपलोड होगा, फिर शाम में अपलोड होगा। पेपर 1 प्लस पेपर 3 19 को, फिर 21 को, फिर 23 को, फिर 25 को, फिर 26 को, फिर 27 को, बिकॉज वी फील कि आपके एग्जाम्स 28 और 29 को होंगे, है ना। अगर ये पहले हुआ तो इसको पहले कर देंगे, अगर ये लेट हुआ तो फिर इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं ना। लेकिन ये एग्जाम्स के आपके 7-10 दिन पहले ही ये वाला एग्जाम से शेड्यूल है, बिकॉज बहुत ज़रूरी है आपको एग्जाम मोड में लाना, है ना। बिकॉज अगर आप ऐसे पेपर 3 को शाम में देते हैं ना, सुबह में दे देते हैं, आपको लगता है कि बहुत अच्छा स्कोर हुआ, तो नहीं। पेपर 1 सुबह में दीजिए, पेपर 2 दोपहर में दीजिए और पेपर 3 शाम में दीजिए, तब आपको पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड करते हैं। ऐसे हवा में बात करने से नहीं होता। दिमाग का जो लेवल होता है ना, बहुत थक जाएगा शाम होते होते। मैथ्स मन नहीं करेगा आपको, मन करेगा देख के टिक मार दे आपको, रगड़ने का मतलब होता है ना, लिखने का मन ही नहीं करेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रीजनिंग में दिमाग लगाने का मन नहीं करेगा आपको, क्या यार रीजनिंग में कौन दिमाग लगाएगा, आप सीधा चाहेंगे स्किप करो इसको। तो हम जानते हैं ना, बिकॉज सुबह 6 बजे आप उठ जाएंगे, फिर 8 बजे तक सेंटर पे पहुंचेंगे, एग्जाम आपका स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपका बीच में ब्रेक होगा, फिर एग्जाम होगा, फिर लास्ट में 3 बजे के अराउंड फिर से एग्जाम हॉल में घुसेंगे और पेपर 3 देंगे। आप समझ रहे हो, यही सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा मतलब एरिया को कवर करता है। बहुत टफ होने वाला आपके लिए पेपर 3। हाउ टू परचेज माई टेस्ट सीरीज, तो परचेज लिंक जो हमारा खुला रहेगा अभी से, इस वीडियो को अपलोड करने के बाद से, मतलब ये ओपन हो जाएगा हमारे ऐप पे, और ये 10 सितंबर तक ही रहेगा बस। उसके बाद इट विल बी क्लोज, है ना, लिंक क्लोज हो जाएगा। अगर नहीं तो फिर प्राइस विल बी हाइक, है ना। इसको प्राइस को हम इतना बढ़ा देंगे, आप ले ही नहीं पाएंगे। 2x गलती से लिए इसको 3x 4x जो मन करे इतना कर देंगे, बिकॉज हम नहीं चाहते हैं, बिकॉज वी डोंट वांट 550 प्लस हमारे पास आए, है ना। दिस इज द मेन टारगेट। जैसे ही 550 हो जाएगा ऑटोमेटिक, मतलब यू विल सी द प्राइस विल बी हाइक्ड। ओके, तो ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडिंग। आप अगर आप इसको देख लीजिएगा, माही सीरीज हमने आपको सब कुछ बता दिया, कब क्या शेड्यूल कैसे क्या है, मतलब एवरीथिंग एवरी डिटेल विद डेट हमने आपको बता दिया है। तो आप देख लीजिएगा, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, इफ़ यू वांट टू क्रैक जैसे सीजीएल, अगर आप लास्ट के 50 दिनों में मतलब चाहते हैं अपनी बाजी को पलट दे, अपनी किस्मत को पलट दे, देन यू आर मोस्ट वेलकम। ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडिंग।